कुछ भक्त लोग के अंदर में कैसा कैसा शैतान ने काम किया, उनको गिराया है। उन लोगों ने नष्ट हो गया, उन लोगों ने प्रभु की सेवकाई से, प्रभु से दूर हो गया। लास्ट में उन लोगों ने अपने आप को आत्महत्या करके मर गया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। मतलब आज का मेरा विषय है, आज का मेरा सब्जेक्ट है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे भक्तों को शैतान ने उनके जीवन में प्रवेश करके, उनके जीवन में कब्जा करके, बहुत सारे भक्त लोगों को, बहुत सारे सेवा करने वाले भाइयों को भी शैतान ने उनके जीवन में घुसकर उनका जिंदगी को बर्बाद किया है। हालेलुया। 7 बातें बताऊंगा, ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए। पहला व्यक्ति पढ़ेंगे न्यायों का पुस्तक 9 अध्याय 54। हिंदी में कितना बोलते? 54 54। न्यायों का पुस्तक 9 अध्याय 54 से 54 तक पढ़ेंगे। जट अपने हथियारों के जी ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, ढोने वाले जवानों को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, थोड़ा सा हम लोग 51 से पढ़ते हैं। परंतु एक नगर के बीच में एक दृढ़ गुम्मट था। सो क्या स्त्री पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें से घुसे और बंदी करके गुम्मट की छत पर चढ़ गया। 52 पर तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसको विरोध लड़ने लगा। गुम्मट के द्वार तक कि उसने पहुंच गए कि आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया। अबीमेलेक सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। ओ हालेलुया। एक जगह युद्ध में थोड़ा सा आप लोगों को मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे वहां पे अबीमेलेक जो है, ये गिदोन का, यहाँ पे लिखा है अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया, उसकी क्या हो गया? खोपड़ी फट गई। और तब किसी स्त्री ने ऊपर का पाट अबीमेलेक सिर पर डाल दिया, उसका खोपड़ी फट गया। 54। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोलने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल। ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए, प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। यहाँ पे ऐसे अबीमेलेक एक व्यक्ति है। हालेलुया। तो उन्होंने हथियार ढोने वाले व्यक्ति से बोला, ये स्त्री अगर मुझे मार डालेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं अपमान हो जाऊंगा, निंदित हो जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे टट्टा उड़ाएंगे। बल्कि एक व्यक्ति से कहा, मुझे क्या कर दे? तलवार से मुझे मार दे। बोला कौन? बोला अबीमेलेक ने बोला है। हालेलुया। कभी कभी जीवन में, हमारा जीवन में एक स्त्रियों के द्वारा भी ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसे समस्या आता है, ऐसे तकलीफें आते हैं। तो ये नहीं बोलना है कि मुझे क्या करना है, मार दो बोल के नहीं बोलना है। जब तक परमेश्वर हमें बुलाएगा नहीं, तब तक अपने आप को हत्या करने का कोशिश नहीं करना है। अपने आप को
हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करना है। परमेश्वर ने ये धरती में आपको अध्ययन करने के लिए नहीं भेजा है। कभी कभी हमारा टेंशन के कारण, परेशान के कारण, समस्या के कारण, बच्चा के कारण, फैमिली के कारण, नहीं तो पत्नी के कारण, नहीं तो आसपास के लोग के दबाव के कारण, कई प्रकार की चिंताओं के कारण, कई प्रकार की परेशानी के कारण हमारा अंदर में ऐसा लगता है कि मैं क्या हो जाना है, जी के क्या मतलब, जी के क्या मतलब, अभी जीना बेकार है, रहना बेकार है बोल के हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को आत्महत्या करने का कोशिश करते हैं। ये जो आत्महत्या करने का है ये परमेश्वर का नहीं है, ये किसका है, शैतान की योजना है, ताकि आपका गवाही को बर्बाद करे, आपके बच्चों को बर्बाद करे, आपकी फैमिली को बर्बाद करे, आपकी पूरे लाइफ को बर्बाद करे। ये शैतान की योजना है। बाइबल में बहुत सारे भक्त लोग हैं, शैतान ने उनके मन में घुसकर क्या किया है, काम करके उनका जीवन को क्या किया है, बर्बाद में डाल दिया है, उनको जीवन को नष्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसे भी बोलते हैं, अरे मेरे को मार दो, मैं मर जाऊंगी, ऐसे बोलते नहीं बोलते हम लोग। कभी कभी हार जाते हैं, क्या चीज से हार जाते हैं, बीमारी से भी हार जाते हैं, नहीं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आया, बहुत बड़ा संकट आया है, उससे निकालने के लिए हम एकदम बहुत मनुष्य हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उस समस्या को सामना करना है, उस समस्या से भागना नहीं, उस समस्या से हार नहीं मानना है, बल्कि उस समस्या में हमको क्या करना है, खड़े रहना है। यही हमें प्रभु सिखाता है। मसीह का जीवन है तकलीफ का जीवन है, मसीह का जीवन है परेशान का जीवन है, मसीह का जीवन है सताव का जीवन है, मसीह का जीवन है कई प्रकार की निंदाओं को, अपमानों को सहन करने का जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली बात अबीमेलेक ने क्या किया है, सैनिक को बोला स्त्री से मुझे मरना, और लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे अपमान करेंगे, एक औरत ने मुझे क्या किया, घात करके मार दिया बोल के। लेकिन हम एक स्त्री के लिए हमको नहीं मरना है, प्रभु के लिए मरना है, हमको परमेश्वर की सेवा के लिए मरना है। हालेलुया। मैंने सोच लिया कि मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं मरूंगा, मेरे पत्नी के लिए नहीं मरूंगा, मेरे बेटा के लिए नहीं मरूंगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का फुलाव नहीं आएगा तब तक अपने आप को क्या नहीं करना है, घात नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। पहला व्यक्ति कौन है, अबीमेलेक। दूसरा व्यक्ति कौन है, न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय 26 और 30 पर पढ़िए। नहीं है, 2 मिनट रुको। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 26 पर पढ़िए। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, एक कौन सा पद पढ़ रहा बेटा, 26। हाँ ओके। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिससे घर संभला हुआ है छूने दे, कि मैं उस पर टेक लगाऊं। 27। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था, और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को तलाशा करते हुए देख रहे थे। वहां पे 3000 कितने थे, 3000 स्त्री और पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। उसके बाद सिमसोन ने क्या कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी
हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पट। बस हालेलुया। आप सबको मालूम है सिमसोन के बारे में, सब जानते हैं वो किसके चलते पाप में गिर गया बताइए? दलीला के चलते वो क्या हो गया है? पाप में गिर गया। दलीला ने उसको पसाकर उसको क्या किया है? बर्बाद किया है। हालेलुया। एक स्त्रियों का रूप लेकर भी हमारा जीवन में आके शैतान क्या करता है? जैसे सिमसोन को बर्बाद किया है, जैसे स्त्रियों को रूप लेकर भी आदम का जीवन में शैतान ने आकर स्त्री को भड़का कर क्या किया है? पाप करा है बोल के बाइबल में लिखा है। हालेलुया। उसके बाद सिमसोन को क्या किया? फिलिस्ती लोगों ने हाथ पैर बांध कर क्या किया? उसको आंखों को भी निकाल दिया, तोड़ा है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर से उन्होंने पश्चाताप किया, प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे एक बार क्या कर दे, मौका दे, ताकि मैं फिलिस्तीनियों को क्या करूं? हराऊं, उनको मारूं बोल के परमेश्वर से प्रार्थना किया, दुआ करने के बाद परमेश्वर ने उनकी गलतियों को क्षमा करके एक बार परमेश्वर ने मौका दिया। मौका देने के बाद वहां पे परमेश्वर की अभिषेक मुद्रा, परमेश्वर की सामर्थ मुद्रा उतरने के बाद क्या हुआ? वहां पे 3000 लोगों को मार दे बोल के लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। पहला व्यक्ति अबीमेलेक अपने क्या किया है? एक हथियार ढोने वाला व्यक्ति से बोला मुझे क्या करना है? मार देना बोल के। उसके बाद क्या हो गया? उसको मार दी। उसके बाद वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको बहुत साल रखना चाहता है, बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण बनाना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में बिल्कुल अपने आप को कभी भी अच्छा करने का कोशिश कभी ना करें। यह शैतान का अगुवाई है, यह शैतान की प्रेरित है, शैतान की विचार है, शैतान की आलोचना है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी समसोन भी काफी बार उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। और उसके बाद एक बार परमेश्वर से दुआ मांगा, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उनको गलतियों को नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर 3000 लोग क्या हो गया है? वहां पे लिखा है उनको बांध दिया बोल के लिखा है, खंबा में बांधा है। खंबा में बांध कर उसको क्या किया? मजाक उड़ा रहे थे, टट्ठा उड़ा रहे थे। तेरा परमेश्वर कहाँ है? तेरा परमेश्वर कौन है? अब ऐसा आपको भी टट्टा उड़ाएंगे, आपको भी मजाक उड़ाएंगे। हालेलुया वाले बोलेंगे, यीशु वाले बोलेंगे, लोग ऐसा वैसा करते हैं, रेबा करते हैं। कई प्रकार के लोग आपका अपमान करेंगे। ऐसा अपमान कर रहे हैं बोल के हमको कहीं भगना नहीं, कहीं जाना नहीं, बल्कि उसी में खड़े रह के लोगों को जी के दिखाना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा व्यक्ति कौन है? पढ़ेंगे प्रभु का वचन, पहला सामुएल 31 अध्याय 4 पर। पहला सामुएल 31 का 4। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार को खींचकर ये भोग दे, ऐसा ना हो कि वे खाना रहित लोग आकर मुझे भोग दे इकट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसे करने से इनकार किया। साउल अपनी तलवार खड़ी करके उसी पर गिर पड़ा। हालेलुया। यहाँ पे फिलिस्तीनियों की हाथों से मैं हार गया हूं। अगर वो अध्याय पूरा पढ़ने से आपको मालूम होगा, पहले हमने सीखा है अबीमेलेक कौन है? अबीमेलेक ने क्या किया है? मैं शत्रुओं से क्या, एक स्त्री से मुझे मारेगी बोल के उन्होंने क्या किया है? अब तलवार ढोने वालों से कहा मुझे क्या कर दे? मार दे। दूसरा व्यक्ति कौन है? समसोन के बारे में बताया। तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, साउल। कौन है? ये 40 वर्ष तक राज्य किया वाला व्यक्ति है, लोगों को बुद्धि देने वाला व्यक्ति है, लोगों को ज्ञान सिखाने वाला व्यक्ति है,
देश को चलाने वाला व्यक्ति है, ये बहुत अनुभव व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, बहुत ताकतवर भी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति का अंदर में शैतान ने प्रवेश किया है, शैतान ने कब्जा किया है, शैतान ने कैप्चर किया है। कैप्चर करके उनसे बोल रहा है, मैं फिलिस्तीनियों से क्या हो गया है, हार गया है। मर के क्या करना है, जी के मुझे क्या कर दो, मार दो। कभी कभी हम लोग भी ऐसे सोचते हैं कोई तकलीफ आएगा, नहीं तो कुछ बच्चा ऐसा करते हैं, 10वीं में फेल हो जाते हैं, 12वीं में फेल हो जाते हैं, और मैं फेल हो गया बोल के कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद नौकर नहीं मिला बोल कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हालेलुया। लव फेल हो गए बोल के कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, नहीं तो ट्रेन के नीचे जाके क्या करते हैं, मर जाते हैं। मैं हार गया, मेरा लव सक्सेस नहीं हुआ, जो पत्नी से, जो लड़की से मैं प्यार करता था वो लड़की मुझे नहीं मिला बोल के कई जवान बेटा, कई जवान बेटियां हैं, जहर पी के मर रहे हैं, फांसी लगा कर मर रहे हैं, आत्महत्या करके मर रहे हैं। साउल एक परमेश्वर का भक्त था, साउल आराधना करने वाला व्यक्ति था, साउल इस्राएल लोगों को 40 वर्ष तक राज्य किया वाला व्यक्ति था। उसके अंदर में भी शैतान ने प्रवेश किया है। वचन में लिखा जब जब दाऊद राजा आराधना करने से तब उसके अंदर में दुष्ट आत्मा निकलता था बोल के लिखा है बाइबल में। मतलब साउल को बर्बाद करने के लिए, उसकी गवाही को बर्बाद करने के लिए, उसका परिवार को बर्बाद करने के लिए शैतान ने उसके अंदर में समा गया, शैतान ने उसके अंदर में बैठ गया। हालेलुया। आप कोई भी चीज से अड़ गया हो, लेकिन आप क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप को घात नहीं करना है, अपने आप को अच्छा नहीं करना है। कोई बात नहीं, ऐसा होगा आपके मोहल्ले के लोग भी अपमान करेंगे, ऐसा होगा आपका बेटा आपका अपमान करेगा, ऐसा होगा शैतान आपकी पत्नी के द्वारा भी काम करेगा। बाइबल में लिखा अय्यूब का पत्नी के द्वारा भी शैतान ने काम किया है, लेकिन अय्यूब ने हार नहीं माना। बच्चा मर गया, हार नहीं माना। ओ हालेलुया। बेटा लोग मर गया, बेटी लोग मर गया, हार नहीं माना। पत्नी इतना परेशान करती, इतना परेशान करती, इतना परेशान करती, इतना परेशान करती थी, तुम मर जाओ, ऐसा भी बोले है। वो जाके मर गए क्या, कुआं में कूद के मर गया, ट्रेन के नीचे जाके मर गया, फांसी लगा के मर गया, आत्महत्या करके मर गया, जहर पी के मर गया, प्रभु में खड़ा था। आमीन। बाइबल बताता है पत्नी भी छोड़कर चले गए, लेकिन ये प्रभु को नहीं छोड़ा। आमीन बोलिए। वचन में लिखा है एक ना एक दिन आपकी पत्नी भी छोड़कर चले जाएगा, एक ना एक दिन आपका बेटा भी छोड़कर चले जाएगा, एक ना एक दिन आपका बेटी भी छोड़कर चले जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। वचन बताता है हम प्रभु को छोड़ेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर पत्नी के अंदर में कमजोर है, शैतान प्रवेश करेगा। बेटा के अंदर में कमजोर है, आत्मिक नहीं है, प्रार्थना में काम करेगा, उसको प्रार्थना करके निकालना है, प्रार्थना करके काटना है, तभी हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। इतना लोगों को शिक्षा देने वाला आदमी साउल, लोगों को सिखाने वाला आदमी, लोगों को अगुवाई करने वाला आदमी, एक देश को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 40 वर्ष तक चलाया, जो पहला राजा था। ऐसा व्यक्ति का अंदर में शैतान ने प्रवेश किया है। हालेलुया। आप कोई भी स्थिति में हार गया होगा, काम से हार गया होगा, शत्रु से हार गया होगा, बीमारी से हार गया होगा, आप तंगा गया होगा, आप परेशान हो गया होगा, पत्नी से भी परेशान हो गया होगा, परिवार से भी परेशान होगा, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, अय्यूब के समान खड़ा है। उतना संपत्ति जाने के बाद भी वो परमेश्वर बोलता है, पत्नी भी छोड़कर अकेला हो गया। अरे पत्नी नहीं है, छोड़कर भाग गया बोल के उन्होंने कहीं कुआं में कूद के मर जाऊंगा बोल के नहीं गया,
मर गए क्या? भागा नहीं। हालेलुया, प्रभु के लिए खड़ा था। हालेलुया। फिर उसके बाद भाग गए वाले पत्नी फिर से वापस आई है। परिवार के लोग भी भाग गया, बंधु मित्र लोग भी भाग गया, दोस्त लोग भी भाग गया, सारे लोग छोड़ छाड़ कर चले गया, अकेला बचा। कभी कभी हम लोग भी ऐसे सोचते, अरे मेरे पत्नी साथ नहीं दे रही है, मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा है, मेरे मित्र साथ नहीं दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं, मरने के लिए सोचते हैं, खुदकुशी करने के लिए सोचते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, हालेलुया, हालेलुया, जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? तलवार खड़ा करके क्या किया है? प्रभु ने बोला कि इसको तलवार खड़ा करके तू क्या हो जाओ, तू हार गया बोल के प्रभु बोला है क्या उसको? तेरा अपमान हुआ, तू मर जा बोल के बोला है क्या? नहीं बोला है। कभी कभी शैतान भी हमारा जीवन से ऐसा करवाता है, याद रखना आपको। अगर ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर बीमार से मर गया, अच्छा कोई बात नहीं, कहीं दुर्घटना मर गया, कोई बात नहीं, कोई मार दिया, कोई बात नहीं, जरूर परमेश्वर के राज्य में जाएगा। अपने जब तक परमेश्वर का बुलाहट नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर अपने राज्य में नहीं ले जाएगा, तब तक इस धरती में रह के आपको तकलीफ सामना करना पड़ेगा, बीमारियों को सामना करना पड़ेगा, शत्रुओं की सामना करना पड़ेगा, विपत्तियों को सामना करना पड़ेगा, सताओं को सामना करना पड़ेगा, परिवार का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने प्रभु में बढ़ेंगे, उतना सताव आएगा, उतना तकलीफ आएगा, परिवार के दौर भी आएगा, पत्नी के दौर भी आएगा। शैतान सबसे ज्यादा, हालेलुया, बच्चों के अंदर में, परिवार के अंदर में भी काम कराता है शैतान। हालेलुया, प्रभु के जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। हर पहला व्यक्ति कौन है? अबीमेलेक ने क्या किया है? हाँ, मैं स्त्री से मरने का, अच्छा किससे मर जाऊंगा, आप मुझे मार दो बोला सैनिक को। हालेलुया, प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। आमीन। दूसरा समसन, तीसरा और कौन है? साउल, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन लास्ट में कैसा मर गया? आपकी मृत्यु को लोग देखकर सैल्यूट करना चाहिए। जैसा एक जवान देश के लिए शहीद हो जाता है ना, लोग सैल्यूट करते हैं उनकी मृत्यु को देखकर। आमीन, हालेलुया। अगर आपकी मृत्यु को देखकर प्रभु यीशु मसीह सैल्यूट करना चाहिए, सच में ये मेरा बेटी मेरे लिए मरा है, मेरा काम करके मरा है, मेरा सेवा करके मरा है, आत्मा को जीत कर मरा है, मेरे लिए दुख उठाकर मरा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। पकड़ के मत मारो, पत्नी से झगड़ा होके मत मारो, परिवार से झगड़ा होके मत। कुछ लोग पति से झगड़ा हो जाता है, मर जाते हैं। मेरे गांव में ऐसा हुआ है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। मैं जब बच्चा था, उद्धार नहीं पाया, मैं प्रभु को नहीं जानता, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा हूं, पति पत्नी झगड़ा हो गया, छोटा सा बात के लिए झगड़ा हो गया। पति को गुस्सा आया, क्या वो मुझे नहीं मालूम, गुस्सा आया, एक खींच के मारा। दोनों काम कर रहे थे अच्छे। फिर उसके बाद पत्नी ने घर के अंदर में दौड़ कर दवाई का डब्बा था, जो रेनोसल्फान को क्या बोलते हैं, जेर कर, हाँ ठीक है, जेर वाला एक डब्बा था। 5 मिनट में पति मारने के बाद गुस्सा हो गए, हो मेरे को मारता है बोल के गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद उसकी औरत ने क्या की मालूम, घर के अंदर में कहीं रखा होगी पहले से छुपा के, वो दवाई का डब्बा लाके पटापट क्या की, पीने के बाद क्या हुआ मालूम, बचाओ 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 बोलती है। उसके बाद उनके पति तुरंत उठाया, बैलगाड़ी बांधा। उस समय साइकिल भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, गाड़ी में एम्बुलेंस भी कुछ भी नहीं था उस समय।
उसके बाद बैलगाड़ी बांधा, हमारे वेंकटापुर में ले जाने वाले थे। ले जाते आधा रास्ता 1 किलोमीटर में नहीं गया, वो मर गई। देखो शैतान ने कितनी बड़ी काम की। कभी कभी हम लोग भी ऐसी है, पति से होता है झगड़ा, होता है छोटा मोटा होता है, नहीं तो पत्नी के अंदर में शैतान प्रवेश करके झगड़ा कराता है। नहीं तो आसपास के लोग हम अच्छे से जी रहे हैं तो शैतान को भी बेचते रहते हैं। हमको देखकर जलने वाले लोग भी रहते हैं। इनका परिवार बर्बाद होना है, इनका दुकान बर्बाद होना है, इनका बिजनेस बर्बाद होना है, इन लोग नष्ट होना है, उनको हमें सामना करना है। आपको मालूम है, मेरे घर में आके आबोपल्ली में आके एक जादू टोना वाले आदमी आके जादू कर रहा है वहां पे आके। अभी की बात नहीं, अभी भी करते हैं। प्रसाद पाल जल्दी मरना है बोल के ना 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 ऐसा बोल के कर रहा था मेरे घर का बगल में आके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने हार नहीं माना। आमीन बोलो। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। इसीलिए हमें किसके लिए मरना है? हमें, मेरी एक ही आशा है, एक ही इच्छा है, मैं मरूं तो प्रभु का सेवा करके मरूंगा। अगर कोई मार दिया तो मैं स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अपने आप को मैं क्या नहीं करूंगा। हाँ, मुझे भी जब मैं हमारा नया शादी हुआ आश्रम से, मुझे ऐसा लगता था मैं भाग जाऊंगा छोड़ छाड़ के। मेरे को क्यों ऐसी वाली पत्नी मिली बोल के बहुत परेशान होता था। फिर उसके बाद 40 दिन मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके अंदर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। मेरा पत्नी भी वो देवी गिरती थी, मेरे सास माँ भी देवी गिरती थी। उन लोग इंसान को बलि देने वाला परिवार थे, गाय को बलि देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। उसको प्रार्थना कर करके मैंने विजय प्राप्त किया। आमीन बोलिए। हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए, प्रभु की महिमा मिले। क्या आपका मृत्यु साउल कैसा होना है? क्या आपका मृत्यु कैसा होना चाहिए? 10 लोग बोलना चाहिए, इस आदमी ने अच्छा काम करके मरा है। जैसा भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं अच्छा काम करके मरा है। महात्मा गांधी जी अच्छा काम करके मरा देश के लिए। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों ने अच्छा काम करके मरा है। हम भी प्रभु का सेवा अच्छा काम करके मरेंगे। आज भी मरना है, कल भी मरना है, 10 साल के बाद भी मरना है, 40 साल की मरना है, लेकिन लोग आपकी मरने का लोग याद करना चाहिए। ऐसा काम करके मारो, ऐसा काम करके मारो, मरने के बाद भी लोग आपको याद करना चाहिए। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। जब मदर तेरेसा क्या काम की है? मदर तेरेसा कौन कौन जानता है? मदर तेरेसा को जानते हैं? आज भी लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लोग उसको सैल्यूट करते हैं। हर जगह में उसका फोटो, हॉस्पिटल में जाओ, ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, मदर तेरेसा का फोटो रहता है। आपका भी फोटो ऐसा रहना चाहिए। हालेलुया। रहना नहीं रहना है, पकड़ के मत मारो आप, अच्छा काम करके। अरे प्रभु ले जाएगा तो जाओ, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मरना है आपको। आमीन। तो आत्मा बचा के मारो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा काम करके मारो। आमीन बोलो। अच्छा काम करके मारो। हालेलुया। बेटा के लिए, बेटी के लिए पति से झगड़ा होके क्या हो गई है? जहर पी के मर गई। जहर पी के मत मारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका मृत्यु प्रभु की दृष्टि में अनमोल नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरी भक्तों की मृत्यु प्रभु का दृष्टि में अनमोल है। आपका मृत्यु प्रभु का दृष्टि में अनमोल होना चाहिए। आपका मृत्यु प्रभु का दृष्टि में सोना होना चाहिए। आपके मृत्यु प्रभु का दृष्टि में हीरा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु को जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, अगले संडे प्रभु का वचन को सीखेंगे। और एक व्यक्ति है, दूसरा सामुएल 17 अध्याय 23 पढ़िए।
सामुएल 17 अध्याय 23 पर। तब अहीतोपेल ने देखा कि अहीतोपेल ने देखा कि 23 अहीतोपेल ने देखा कि मेरी संपत्ति के अनुसार काम नहीं हुआ। तब उसने अपने गधे पर लाठी कसी, अपने नगर में जाकर अपने घर में गया, और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी, वह देकर अपने को फांसी लगा लिया माने वो मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दिया गया है। उनकी सलाह को लोगों ने नहीं माना। कभी कभी हमारे पति का सलाह पत्नी भी नहीं मानती है। अबसलोम की सलाह परिवार के लोगों ने नहीं माना है, उनका फैमिली के लोगों ने नहीं माना है, उनकी बात नहीं सुना है। बात नहीं सुना बोल के ये आदमी अहीतोपेल व्यक्ति क्या किया मालूम है? फांसी लगाकर मर गया। क्या बात नहीं मानने से आप फांसी लगाकर मरोगे? जहर पी के मरोगे? आत्महत्या करके मरोगे? हेलो, इधर देखो सब लोग, कितने लोग को समझ मारा मेरा भाषा? कौन व्यक्ति है? प्रभु बोला क्या उसको फांसी लगाकर मर जाओ, आत्महत्या करके मर जाओ? बोला क्या उसको? अबसलोम को बोला क्या? हाँ, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? और उसके बाद फिर एक बात, जब अहीतोपेल ने, कौन है? अहीतोपेल, सब लोग बोलो कौन है? अहीतोपेल ने देखा कि मेरा सम्मति के बोलने से आंसर काम नहीं हुआ है, कभी कभी मेरा काम नहीं हुआ है, मैं ज्यादा कर्जा में हो गया। प्रभु का दास, मुझे याद आ रहा है अब्राहम जो वारंगल में रहता है, वो भी पति पत्नी दोनों लगभग 10 करोड़ की कर्जा था, माने 10 करोड़ की कर्जा। उनका कंपनी पूरा बंद हो गया और अंडा दुकान बंद हो गया। उन लोगों ने निर्णय लिया, कई जगह से कर्जा लेकर आया। एक दोस्त से 1 करोड़ लिया, और एक दोस्त से 2 करोड़ लिया, और एक दोस्त से कई प्रकार, बहुत सारे करोड़ों की क्या हो गया, पैसा लाया। उसके बाद उनकी बिजनेस में पूरा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। जो पैसे दिए वाले लोग आके उसका अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जेल भेज देंगे बोल रहे हैं, मार देंगे बोल रहे हैं, सुबह शाम फोन करके परेशान कर रहे हैं उनको। हालेलुया। फिर ऐसा लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक बहुत परेशान हो गया। एक दिन निर्णय लिया दोनों पति पत्नी ने, हालेलुया। प्रभु के दास का नाम है जॉनसन अब्राहम है। आप यूट्यूब खोलो, आएगा, जॉनसन अब्राहम वारंगल में है, गिफ्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री का है। दोनों पति पत्नी ने डब्बा लिया, दुकान में गया, दुकान से खरीद के दोनों जहर वाला डब्बा, रेडो सल्फन को क्या बोलते हैं? तेलुगु में रेडो सल्फन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जेर बोलते हैं ना। हाँ, जेर का जो डब्बा खरीदा, दोनों पति पत्नी जंगल चले गया। हालेलुया। थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना भी किया, माने आखिरी बार प्रभु को प्रार्थना करते चलो, हालेलुया। उसके बाद डब्बा ऐसा दोनों पकड़े हैं, ऐसा पीने के लिए उठाया, दोनों मरने के लिए। ए जॉनसन अब्राहम बोल के वो जंगल में आवाज है, मैंने वो जंगल भी ऐसा हिल रहा है, मैंने जहां पे वो लोग खड़े हैं वहां पे भी जमीन हिल रहा है, मैंने पेड़ में हिल रहा है, झाड़ में हिल रहा है, आवाज आ रही है। 1 घंटा तक वहां बहुत बड़ा भूकंप आया, मैंने जॉनसन अब्राहम तू जहर पी के नहीं मरना, मैंने आपकी बिजनेस को बढ़ाऊंगा, आपको मैंने बहुत वक्त बनाया, परमेश्वर की सेवा के लिए मैंने चुना हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो आदमी वहीं पे आके इसका हाथ को मारा, माने स्वर्गदूत ने आया, हाथ को मारने से वो डब्बा उधर गिर गया। वहां पूरे भूकंप आया, पेड़ में हिल रहा है, जमीन हिल रहा है, ऐसा कांप रहे हैं। ए जॉनसन अब्राहम, ए जॉनसन अब्राहम, वो आवाज को सुनकर तरतरा रहे, कांप रहे। अगर उस दिन मरता उनका गवाही नहीं रहता है।
आज परमेश्वर ने वहां से बचाया। अभी करोड़ों का संपत्ति प्रभु ने दिया है। अभी लाखों लोगों को, अभी कम से कम 40-50 हजार लोग उनका चर्च में वहां पे आते हैं, वरंगल में आते हैं। उतने लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ। अगर उस दिन मरने से गवाही बनता है क्या? उसका बनता है क्या? उतना तकलीफ है हम लोग, अरे इतना मेरा नुकसान हो गया, 50 करोड़ नुकसान हो गया, 10 करोड़ नुकसान हो गया, ठीक है, क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसी आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे मर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले 2 कंपनी था, अभी परमेश्वर ने 10-15 कंपनी दे दी। परमेश्वर ने उसकी जो है ना, अभी जो आप अंडा खा रहे हो, कौन कौन खाता है अंडा? उसकी कंपनी से आता है। जनसर कब्रा में जानते हो, पूरा भारत में सप्लाई होता है उसका कंपनी। आमीन बोलिए। परमेश्वर ने उसको बचाया। आमीन बोलिए। अभी लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए अभी आशीष का कारण हुआ। हम पैदा हुआ तो हमारे द्वारा लोगों को फायदा होना चाहिए। हम पैदा हुआ तो हमारे लोग आशीषित होना चाहिए। पॉकेट में मत मारो। हालेलुया। अच्छा काम करके मारो। आमीन बोलिए। गवाही को गवाही को रचा कर मर जाओ, गवाही को स्थापन करके मर जाओ। आमीन। हालेलुया। अरे फालतू चीजों के लिए मर गया, परिवार के लिए समस्या को मर गया, पत्नी का झगड़ा होकर मर गया, लोग आपका ऐसा कहने ना पाए। आमीन बोलो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। और एक व्यक्ति है आयतबेल व्यक्ति कैसे मर गया? उसकी बात नहीं माना, उसका काम नहीं हुआ बोल के क्या हो गया? कभी कभी शैतान भी ऐसे हमारे जीवन में, अरे मेरा काम नहीं हो पाया है बोल के हम लोग भी क्या करते हैं? शैतान भी ऐसे कराता है। ऐसे बोलेगा शैतान तेरे खान में आके, तू जी के क्या मतलब? मर जा, 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 जहर पी के मर जा, पांच रख के मर जा, आत्महत्या करके मर जा, अपने आप को कहें ट्रेन के नीचे जाओ, नहीं तो कुआं, नहीं तो पुलिया का ऊपर जाके तो कूद के मर जाओ। ऐसे शैतान प्रेरित करता है। ये पूरा शैतान की काम है। आमीन बोलो। ओ प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस। उसके बाद और कौन व्यक्ति है? पहला राजा 16 अध्याय 18 पद पढ़िए। पहला राजा 16 का 18। जब जिम्मी ने देखा कि नगर ले लिया गया है, नगर क्या हो गया है? ले लिया गया है। तब राजभवन में घुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी। राजभवन में क्या लगाया है? आग लगाई, और उसी में स्वयं जल मरा। ओ हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, कितना पद पढ़े बेटा? 16 का। हाँ, यहाँ पे लिखा है, जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है। हालेलुया। जो नगर को, जो शहर को ये राज्य कर रहा था, वो नगर को दुष्ट लोगों ने क्या किया? कब्जा कर लिया, ले लिया है, उसका अधीन हो गया। अभी मेरा नगर, मेरा गांव बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, जी के क्या मतलब है? बोल के क्या किया मैंने? उन्होंने राजभवन में क्या किया है? आग लगा दो। कुछ लोग क्या करते, इधर देखो, सब लोग पति से झगड़ा होके बहन लोग अपने सिर के ऊपर किरोसिन मिट्टी तेल डाल के आग लगा देते हैं। लोग लगाते नहीं लगाते? हेलो, इधर लगाते नहीं लगाते? पति भी ऐसी है, नहीं तो लड़की लोग भी ऐसी है, लड़का भी ऐसी है। राजभवन में गया, क्या किया मैं? जी के क्या मतलब है?
मेरे नगर का गिर गया, मेरा परिवार गिर गया, मेरे घर। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया? जिम्री ने, क्या नाम है उसका? जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया, तब राजभवन ने घुमट में जाकर राजभवन ने क्या लगाया? आग लगाया। उसमें भी क्या हो गया? जलकर स्वयं मर गया। परमेश्वर का दास जो उड़ीसा में ग्रहस्टेन को आग लगाकर मार दिया उसको, कुछ शत्रु लोगों ने, कुछ दुश्मन लोगों ने उसको, आज लोग उसकी कब्र को देखने जाते हैं। आप मरने के बाद लोग आपको कब्र को देखने आना चाहिए। हालेलुया। यात्रा स्थल बन गया, विष्ट दर्शन करने का स्थल बन गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए मर गया। उस दिन भी मैं फेसबुक में देख रहा था, स्टीवन सर का बेटा जॉन वेस्ली ग्रहस्टन का कब्रिस्तान को देखने गया। आमीन। क्यों गया? उन्होंने अच्छा काम करके मारा है, प्रभु के लिए शहीद हो गया। दुष्ट लोगों ने उसको आग लगाकर, किरोसिन लगाकर, पेट्रोल लगाकर, डीजल लगाकर, उसकी बेटा को भी गाड़ी में, बंद का कार के अंदर में उसको पेट्रोल डालकर जला दिया, वही राख हो गया। लेकिन उन्होंने गाड़ी के अंदर में रह के भी प्रभु का, मरते समय भी प्रभु का प्रचार करके मर गया। आमीन बोलो, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं मरने के बाद भी लोग मेरे कब्रिस्तान को भी देखने आना चाहिए। यीशु जब मरा तो तीसरा दिन में जी उठा। करोड़ों लोग, अरबों लोग यीशु का दर्शन करने जाते हैं। अच्छा काम करके मरा, मरकर तीसरा दिन जी उठा, जी उठकर स्वर्ग में चले गया। आमीन बोलो। आज भी हर साल महात्मा गांधी का जीवन क्या होता है? पुण्यस्थिति होता है ना? उसका कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? फूल माला से सजाते हैं, जाके हर साल जाते हैं। जाते नहीं जाते हैं? हेलो, जाते नहीं जाते हैं? जितने बड़े बड़े देश के लिए लड़े हैं, जो देश के लिए शहीद हो गया है, हर साल उसका क्या पुण्यस्थिति क्या बोलते हैं? मनाते नहीं मनाते? आपका भी लोग ऐसा मनाने पाया है। आमीन बोलो। ऐसा करके मरो लोग क्या करे? आपको जिंदगी भर, पीढ़ी भर लोग क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। आखिरी बात ये बोलकर समाप्त करूंगा मैं। मत्ती 27 अध्याय 5 पर तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर, उस सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखो, शैतान ने कैसा कर दिया है। यीशु मसीह के साथ, आखिरी बात है, यीशु मसीह के साथ घूमने वाला, यीशु मसीह का अद्भुत कामों को देखा, अंधों को देख छुटकारा देते समय देखा, लंगड़ों को, मुर्दों को, कई बड़े बड़े बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया, मुर्दों को भी जिलाया। उसका साथ में थे, किसका साथ में? यीशु मसीह के साथ में थे इस्करियोती यहूदा। जब लाजर को भी जिंदा किया उस समय भी साथ में थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया है। साथ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को यीशु मसीह ने करते समय इस्करियोती यहूदा ने देखा है। यीशु मसीह के पीछे पीछे घूमने वाला आदमी है, प्रचार करने वाला आदमी है, प्रार्थना करने वाला आदमी है, संदेश देने वाला आदमी है, इस्करियोती यहूदा। शैतान ने उसके अंदर में सामा गया। कौन सामा गया? माने शैतान ने। वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे। ऐसा नीचे लिखा है क्या? पढ़ो। हाँ, नीचे पद में प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए भी शैतान उसका मन में घुस गया, ऐसा बोल के लिखा था इस्करियोती यहूदा के अंदर में। हाँ, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ, ताली बजाइए, ताली बजाइए। अध्याय अगर अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कितना अध्याय पढ़े हम लोग? अध्याय को पढ़ेंगे तो शैतान ने उसके लिए यहूदा का मन में क्या हो गया है? घुस गया। बल्कि ऐसे लिखा है, कितना सिक्का में बेचा है? 30 सिक्का में महायाजक और पुराने पास फिर लिया। उसके बाद मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया, मैंने धर्मजन को पकड़वाया, उसमें क्रूस में लटकाया बोल के लास्ट में क्या किया इस्करियत यहूदा ने? हेलो, क्या लगाया? फांसी लगाकर मर गया। आपके जीवन में भी फांसी लगाकर मरने की आत्मा प्रेरित करता है, अगुवाई करता है। अब जी के मैं क्या मतलब, अभी मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। जंक्शन अब्राहम नगर उस दिन मरने से क्या लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष कारण बनता है? क्या नहीं बनता है। आपको फांसी लगाकर मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है, याद करना। आत्महत्या करने के लिए नहीं भेजा है परमेश्वर ने आपको। जहर पी के मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा मां का कोख से धरती में। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ बड़ी योजना है आपके ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। इसलिए जो स्पिरिट है, जो शैतान है, उसकी आपका जीवन से भगाओ। मैं ऐसी नहीं मरूंगी, मैं ऐसा नहीं मरूंगा। जब तक परमेश्वर की बुलाहट नहीं आएगा, जब तक प्रभु मुझे नहीं ले जाएगा, तब तक परमेश्वर की काम के लिए उपयोग पात्र बनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान ने बड़े बड़े लोगों को बर्बाद किया है। बड़े बड़े रसाउल का जैसा 40 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला वाला व्यक्ति को भी शैतान ने गिराया है। समसोन को भी पाप में गिराया स्त्रियों के द्वारा। हालेलुया। इसलिए आयोग देखो, एक वचन पढ़ो, आयोग पुस्तक फिर से 2 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे वहां। हाँ, 2 का 9 आखिरी वचन। तब उस स्त्री ने उसको कहने लगे, क्या तू अब भी अपनी काराय पर बना है परमेश्वर की निंदा करके मर जाओ। तेरा पत्नी बोलेगी तू मर जा, तू वेस्ट फेलो, तू पैसे नहीं कमाता है, तू ड्यूटी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तेरा पत्नी बोलेगी तुम्हारे को क्या? कुछ लोग ऐसी आदमी लोग ऐसी आदमी लोग रहते हैं, डाकू का आदमी लोग रहते हैं। हालेलुया। मर के क्या स्थापित करना चाहते हैं? जिंदा रह के कुछ इतिहास रचाना है। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोली? परमेश्वर की निंदा करें। डैडी सर बदल के मर जाएंगे क्या? मैं तो नहीं मरने वाला बाबू। मेरे को कुछ लोग बोले प्रसाद पाल को मार देंगे। मैंने जगदलपुर गया था, फोटो स्टूडियो बना के, फोटो स्टूडियो में गया, जाके मैंने फ्रेम बना के लाया मेरे फोटो को। मैं मस्त खुश हो गया, खुशी खुशी में जाके फोटो बनवा के लाया फोटो स्टूडियो में। मरने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। प्रभु बोला तेरा समय नहीं आया। आमीन बोलो। तेरा समय नहीं आया। तेरे द्वारा लाखों लोग आशीषित हो जाएंगे, हजारों लोग आशीषित, करोड़ों लोग आशीषित हो जाएंगे। तेरा समय नहीं आया, फोटो मत बना बोला प्रभु ने मुझे। हालेलुया। अभी भी टांगा वहां पे है, आओ फिल्म में। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। मेरे पत्नी को भी बोला पास्टर माँ कभी कभी आ जाए, थोड़ा देखना मेरा फोटो को, पूछना बताएगी। आमीन।
मैं बोला पोकट के लिए मैं मरूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु को जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाइए, ताली बजाइए। तो शैतान की आत्मा हो सकता है आपके जीवन में काम कर रहा होगा, प्रेरित कर रहा होगा, अगुवाई कर रहा होगा। तू चीजें क्या मतलब है, तेरा परिवार छोड़ दिया, तेरा पति छोड़ दिया, तेरा बेटा छोड़ दिया, तेरे परिवार के लोग, तेरे खानदान के लोग छोड़ दिया, तेरे आसपास के लोग छोड़ दिया, तू रिश्तेदार छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, पति छोड़ दिया। ओ वचन में लिखा है ये तो होगा, पति छोड़ेगा, शादी के वाला पति भी छोड़ देगा। वचन में लिखा है जन्मने वाला बेटा भी छोड़ देगा, परिवार के लोग छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निंदा लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये शैतान की आत्मा को एक आसपास में कोई मंडल आना। पिछले दिनों में क्या हुआ मालूम है, हमारा आवापल्ली में 2 साल पहले एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक लड़की बहुत प्यार करती थी एक लड़का से। हमारा चर्च का पीछे, हम आवापल्ली चर्च के पीछे थोड़ा सा जंगल है, वहां जाके फांसी लगाकर मर गए। ऐसे बहुत सारे शैतान स्पिरिट है लोगों के अंदर में काम कर रहा है। इन दिनों में बड़े बड़े लोग के अंदर में, बड़े बड़े भक्तों के अंदर में शैतान काम कर रहा है। इसलिए कोई भी शैतान हमारा जीवन में काम करने ना पाए, पति के अंदर में काम करने ना पाए, ओ बेटा के अंदर में काम करने ना पाए, किस व्यक्ति के अंदर में काम करने ना पाए। इस स्पिरिट को भगाइए, इस स्पिरिट को घर में रहने ना दे, जीवन में रहने ना दे, आपके विचार में रहने ना दे, इसको भगाइए। क्योंकि अच्छा भक्तों को भी शैतान ने मारा है। झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रीका ला राबा संगा राबा बाबा बाबा। मैं परमेश्वर मरूंगी तो परमेश्वर, जब तक मेरा बुलाहट नहीं आएगा तब तक मैं तेरा काम इस संसार में रह के, ये पृथ्वी में रह के काम करते रहूंगी, तेरी स्तुति करते रहूंगा, तेरी सेवा करते रहूंगा। और पोकट चीजों के लिए मैं नहीं मरूंगी, नहीं मरूंगा, तेरे लिए मैं मरूंगा, तेरे काम करके मरूंगा। मुझे इतिहास रचना है परमेश्वर, तू मेरे पापों के लिए मरा है और मुझे उद्धार देने के लिए यीशु ने मरा है, अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने मरा है। आपको मरने की जरूरत नहीं है। जो मरने की आत्मा है वो शैतान की आत्मा है। फांसी लगाने वाली आत्मा शैतान की आत्मा है। आत्महत्या करने वाली आत्मा शैतान की आत्मा है। वो शैतान की आत्मा को आपके अंदर से निकालिए। ओ प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया के नाम में। ओ रिबा किसी की व्यक्ति के अंदर में जो शैतान की आत्मा काम कर रहा है, यीशु के नाम में, किस परिवार में, किस पति का जीवन में, किस बेटी का जीवन में, सारे अंधकार का शक्ति यीशु के नाम में चले जा, यीशु के नाम में दफा हो जा, यीशु के नाम में चलकर आश्रय हो जा। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे होंगे, परमेश्वर के वचन को मैं कहना चाहता हूँ, मैं घर ज्यादा हो गया बोलते ओ मत मारिए, आपको यीशु ने मारा है। अपने आप को आत्महत्या मत करो। ओ परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको ओ बचाना चाहता है, आपको कर्जा से मुक्ति देना चाहता है, परिवार से आजाद करना चाहता है, तकलीफ से, परेशानी से, बीमारी से, रोग से, मुसीबत से। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर। अगर अभी भी आप मरने की सोच रहे होंगे, आपको परमेश्वर ने इसलिए बचाया। ओ परमेश्वर, मुझे कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। कोई भी दुरात्मा शक्ति, कोई भी अंधकार शक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ गाड़ी से प्रार्थना करेंगे।